अमर सिंह चमकीला मर्डर केस। एक ऐसा सिंगर जिसके गाने यूथ पर अफीम की तरह असर करते थे। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि पूरे देश में शायद ऐसा कोई होगा जिसने उसके गानों को ना सुना हो। लेकिन अफसोस, इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद उनकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल ये कहानी है पंजाब के मोस्ट पॉपुलर सिंगर चमकीला की। लेकिन आज तक इनके एक भी कातिल को क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल आज सभी के जहन में है, जिसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 29 मई 2022 ये वो तारीख है जब पंजाब ने अपने एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को खो दिया। करोड़ों लोगों की आंखों से खून के आंसू निकले और उनकी दर्दनाक हत्या पर देश का बच्चा बच्चा रोया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने अपने एक सुपरस्टार को खो दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मर्डर के बाद पुलिस ने बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की और उनके मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ था उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया गया और जल्द ही इस केस में लिप्त अपराधियों को कोर्ट में सजा भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी फेमस सुपरस्टार को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बात सबसे अहम और ध्यान देने वाली है कि उनकी हत्या पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन भारत ने आज से 35 साल पहले एक फेमस सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला को खोया था, जो उस समय पर शायद सिद्धू मूसेवाला से भी ज्यादा फेमस था। अमर सिंह चमकीला ने पंजाब में चल रही बुरी आदतों और वहां की क्रूएल रियलिटी पर गाने लिखकर दुनिया भर से तारीफ बटोरी थी। लेकिन उनकी ये वाहवाही उनके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कुछ इस तरह अपने शो में पहुंचने से पहले ही अमर सिंह चमकीला और उनकी प्रेमिका अमरजोत कौर की AK-47 से हत्या कर दी गई। और इस तरह 8 मार्च 1988 को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे फेमस सुपरस्टार इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उनकी हत्या के बारे में तो हर कोई जानता है। इनकी प्रसिद्धि के चर्चे को भी हर कोई सुनता है। उनके गाने भी लोगों के दिल में राज करते हैं और उनके चाहने वाले न केवल पंजाब या फिर भारत में बल्कि विदेशों में भी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 35 साल बाद भी अमर सिंह चमकीला की आत्मा इंसाफ को तरस रही है? क्यों इनके मर्डर पर पुलिस कार्रवाई तक नहीं की गई? क्या यह इंसाफ के काबिल नहीं थे? आप इंसाफ की तो बात छोड़ ही दीजिए, इनके एक भी कातिल को आज तक नहीं पकड़ा जा सका है। हम आपको अमर सिंह चमकीला की हत्या के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसे गहरे राज को भी खोलेंगे जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उन्हें लोगों से छुपाया गया। भारत के कोने कोने में मशहूर होने वाले लेजेंडरी अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1960 को लुधियाना में हुआ था। बचपन में ये अपने धनीराम के नाम से पहचाने जाते थे। अत्यंत गरीब परिवार में होने की वजह से ये हमेशा से ही काम की तलाश में लगे रहते थे। वैसे तो इनका सपना बड़े होकर इलेक्ट्रिशियन बनने का था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें कपड़ा मिल में नौकरी करनी पड़ी। अपने सपनों की बलि चढ़ाकर मात्र पैसे कमाना धनीराम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए काम के साथ साथ उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जिसके साथ साथ उनकी स्किल भी बढ़ रही थी और मन भी बहल रहा था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि उनके मन बहलाने का ये तरीका उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हारमोनियम और ढोलकी बजाने के साथ साथ ये गाने भी गुनगुनाते रहते थे और इस तरह ही उनकी मुलाकात पंजाबी सिंगर सुरेंद्र सिंधा से हुई, जिन्होंने इस महान कलाकार के टैलेंट को पहचाना। सुरेंद्र धनीराम को अपने बैंड में शामिल करना चाहते थे, लेकिन धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, फिर भी ये फेमस पंजाबी सिंगर मुझे गायक बनाना चाहते हैं। पहले तो उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे उनके साथ चले गए। इस समय धनीराम केवल 18 साल के थे जब वो सुरेंद्र के साथ जयपुर गए, जहां पर उन्होंने एक गाना गाया। धनीराम की सुरीली आवाज ने सुरेंद्र के दिल को गदगद कर दिया और उनका गाना सुनकर वो हक्के बक्के रह गए।
उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपने साथ रख लिया। अब धनीराम अपने सपनों को बदलना चाहते थे। इलेक्ट्रिशियन बनने का सपना तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। अब वो एक नई उड़ान की तलाश में थे। धनीराम ने सुरेंद्र सिंधा के साथ लंबे समय तक काम किया और कई सुपरहिट गाने गाए, और इस दौरान इन्होंने अपने अंदर के एक और हिडन टैलेंट को भी पहचान लिया था, और ये धीरे धीरे गाने भी लिखने लगे थे। अब सपोज करें कि आप किसी फेमस इंसान के साथ काम कर रहे हैं तो लोगों में आपकी सुर्खियां होना जाहिर सी बात है। धनीराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ ही इनका नाम धनीराम से अमर सिंह चमकीला पड़ा। वैसे इनका केवल नाम ही चमकीला नहीं था, बल्कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री से कुछ इस तरह से चमके कि उनकी चमक के आगे बाकी दूसरे सुपरस्टार फीके पड़ गए। सुरेंद्र के साथ गाने लिखते हुए और एक सहयोगी सिंगर के साथ गाने गाते हुए ये पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तारों की तरह छा गए। चमकीला अपनी इस प्रसिद्धि से खुश तो थे, लेकिन उस समय पर उन्हें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। पुराने समय पर गाने लिखना बड़ी बात तो थी, लेकिन इसमें ज्यादा कमाई नहीं थी। और फिर उनके परिवार वालों ने अपनी मर्जी से उनकी शादी गुरमेल कौर नाम की एक लड़की से कर दी थी। एक शादीशुदा आदमी के लिए बेरोजगार होना जाहिर सी बात है कि घर में क्लेश को बढ़ावा देना है, और जितने पैसे इन्हें गाने लिखकर मिलते थे उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा था। बीवी और फिर 2 बेटियों का खर्च चलाना अमर सिंह चमकीला को भारी पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने सुरेंद्र सिंधा से अलग होकर खुद ही अकेले गाने का फैसला किया, और यही फैसला अमर सिंह चमकीला को म्यूजिक इंडस्ट्री में द फेमस सिंगर बनाने में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने धीरे धीरे खुद के लिए गाने लिखे और उन्हें गाना शुरू किया। लोगों को उनकी आवाज और गाने की लिरिक्स दोनों ही खूब पसंद आ रही थी। धीरे धीरे सभी लोग इन्हें जानने लगे और उनके शो की डिमांड करने लगे, जिसके चलते अमर सिंह चमकीला अपनी परफॉर्मेंस भी देने लगे। फैंस की तारीफों ने चमकीला को और ज्यादा बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने फैंस की हाई डिमांड पर इन्होंने 1980 में पहली एल्बम लॉन्च की, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। अब पंजाब में बच्चा बच्चा अमर सिंह चमकीला की आवाज सुनना चाहता था। लोगों के अंदर इनसे मिलने की चाहत भी बढ़ने लगी थी। वो उनके गानों से ज्यादा इनकी स्टेज परफॉर्मेंस को पसंद करते थे, और इसलिए अमर सिंह चमकीला जहां पर अपना शो करते थे वहां पर लाखों की संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए आते थे। अमर सिंह चमकीला की लाइफ का ये गोल्डन टाइम चल रहा था। इस दौरान ही लोगों ने इसे एक फीमेल सिंगर के साथ परफॉर्म करने की डिमांड की, जिसके चलते इन्होंने अमरजोत कौर को अपना फीमेल सिंगर पार्टनर बनाया और अपनी दूसरी एल्बम उनके साथ लॉन्च की। लेकिन इस बात का अंदाजा चमकीला को खुद भी नहीं था कि अमरजोत की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू लेगी। उनकी दूसरी एल्बम इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और इस एल्बम के बाद पूरे पंजाब में इन्हें स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। उस साल इनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस तरह से बढ़ी कि इन्होंने साल के 365 दिनों में 366 स्टेज शो किए थे। लोगों के दिमाग में उनके गानों का क्रेज कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ था कि वो खाना तो भूल सकते थे, लेकिन उनके शो को मिस बिल्कुल नहीं करते थे। अब ये मात्र पंजाब और भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्हें देश से बाहर भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे कई देशों में जाकर लाइव परफॉर्मेंस दी। 1980 से 1988 के बीच ये वो समय था जब पंजाब में लोग केवल और केवल एक ही सिंगर को देखना और सुनना चाहते थे, और उसका नाम अमर सिंह चमकीला था। समय के साथ साथ उनकी चमक बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन उनकी कामयाबी के बुलंदियों के शिखर के नीचे बाकी उस जमाने के सभी पंजाबी सिंगर दब गए थे। उस समय के दूसरे सिंगर को चमकीला की ये कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शायद उनके फैंस का यही प्यार उनके दुश्मनों को खल रहा था।
और वो उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद चमकीला को अभी किसी भी बात की भनक नहीं थी और 1983 को उन्होंने अमरजोत कौर से शादी भी कर ली थी, जो कि एक लव मैरिज थी, क्योंकि एक साथ काम करते करते इन दोनों को कब प्यार हो गया इन्हें खुद भी नहीं पता चला। लेकिन अब इस चमकते सितारे की खुशियों को बुरे लोगों की नजर लगने वाली थी और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 1988 को पंजाब का ये मशहूर सिंगर एक स्टेज शो के लिए जा रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी अमरजोत कौर और 2-3 साथी और थे। स्टेज शो डेस्टिनेशन इनसे कुछ कदम दूर ही था। भारत के कोने कोने से लोग उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे। हर किसी को चमकीला के आने का इंतजार था। भीड़ से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो अपना पेशेंस खो बैठी थी और बस एक ही रट लगा रही थी, अमर सिंह चमकीला, अमर सिंह चमकीला। वहां पर मौजूद हर शख्स उनकी एक झलक पाने को बेताब था। उनके साथ ही लोगों ने अमरजोत कौर के नाम के नारे भी लगा रखे थे और अब लगभग उनका इंतजार खत्म होने वाला था। लेकिन तभी अचानक बाइक पर 2 लोग आए जो भीड़ को चीरते हुए चमकीला के बिल्कुल पास पहुंच गए। पहले तो सबको लगा कि ये कोई इनके डाई हार्ड फैन होंगे, लेकिन उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। जैसे ही वे बाइक से उतरे, उन्होंने चमकीला को अपना टारगेट बनाया और उनके साथ साथ उनकी वाइफ अमरजोत कौर और उनके साथियों को भी अपनी गोली की भेंट चढ़ा दिया। खुशियों का मंजर एक पल में ही शोक स्थान में बदल गया। अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत कौर के साथ साथ उनके साथियों की दर्जनों गोलियों से हत्या हो गई और ये दोनों लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं की। वैसे तो इनकी स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर लोगों की खुशी गम में बदल चुकी थी। हर कोई इनके मरने पर हैरान था, लेकिन उनके जहन में कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जानने के लिए वे बेचैन थे। आखिर अमर सिंह चमकीला की हत्या उन दोनों लोगों ने क्यों की? एक सिंगर को भला कोई क्यों मारना चाहेगा? और फिर उनके साथ क्या दुश्मनी रही होगी? सबसे बड़ी बात, उनकी हत्या पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर उनके घर वालों ने पुलिस में चमकीला के मरने की एक रिपोर्ट करना भी जरूरी क्यों नहीं समझा? लेकिन चमकीला के फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए उनमें से कुछ ने हिम्मत करके चमकीला और अमरजोत के मर्डर केस के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाई। उस समय पर पंजाब में खालिस्तान अटैक दोगुनी गति से बढ़ रहे थे। पुलिस के पास दूसरे केस हैंडल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन चमकीला के फैंस का प्रेशर उन पर इतना ज्यादा था कि उन्हें इस केस को प्रायोरिटी देनी पड़ी और इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चमकीला के मर्डर केस की 3 अलग अलग थ्योरियां सामने आई, जिसमें पहली सबसे अजीब थी, जो पुलिस ने नोटिस की कि चमकीला और अमरजोत के परिवार में से किसी ने भी उनके मर्डर की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। इसलिए पुलिस ने फैमिली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे राज खुलकर सामने आए जिसकी वजह से चमकीला की पूरी फैमिली शक के दायरे में आ खड़ी हुई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, चमकीला पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अमरजोत कौर से शादी की, जो कि उनके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये रिश्ता उनकी फैमिली के अगेंस्ट था, इसलिए पुलिस को लगा कि यह केस ऑनर किलिंग का हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो अपनी बात को प्रूव कर सके। अब पुलिस ने अपनी दूसरी थ्योरी पर काम करना शुरू किया, जो चमकीला के फैंस की तरफ से आई थी। दरअसल उस समय पर चमकीला की पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी सिंगर की डिमांड खत्म हो गई थी। कुछ ने तो अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया था। इसलिए पुलिस ने सोचा कि चमकीला की पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए इन सिंगर्स के एक ग्रुप ने ही चमकीला की हत्या करवाई होगी। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को इसके बारे में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने अपनी तीसरी थ्योरी की तरफ कदम बढ़ाया और जांच करनी शुरू की।
जो ये थी कि चमकीला और अमरजोत की हत्या के पीछे कुछ खालिस्तान मूवमेंट करने वाले गुंडों का हाथ हो सकता है, क्योंकि चमकीला केवल सुरीली आवाज के लिए फेमस नहीं हुए थे, बल्कि वो अपने गानों को ऐसे लिरिक्स देते थे जिसमें पंजाब की रियलिटी झलकती थी। चमकीला पंजाब में चल रहे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग्स, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स जैसी चीजों को हाईलाइट करते थे, जो कि उस समय पंजाब पर बड़े लेवल में चल रही थी, जिससे कुछ लोगों को लगता था कि उनके गानों से पंजाब की बदनामी हो रही है और वो ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेट करने से पुलिस को पता लगा कि खालिस्तान मूवमेंट करने वाले आदमियों की तरफ से चमकीला को पहले भी धमकी मिल चुकी थी और इसलिए चमकीला ने उन टॉपिक पर गाने बनाना बंद करके धार्मिक गाने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टेज शो में वे वही गाते थे जो उनके फैंस डिमांड करते थे, लेकिन चमकीला के दुश्मनों को ये भी मंजूर नहीं था। उस टाइम पर चमकीला को जिस आदमी की तरफ से वार्निंग मिली थी वो काफी पावरफुल था। ओवर पावरफुल होने की वजह से पुलिस कभी उससे चमकीला मर्डर केस से रिलेटेड कोई सवाल नहीं उठा पाई और इस वजह से पुलिस को कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला और इन सभी कारणों की वजह से पंजाब के इस फेमस लेजेंडरी सिंगर का मर्डर केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है चमकीला को मारने वाले लोग कौन थे और पुलिस उनकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पाई? क्या उन्होंने पुलिस को भी डरा धमका दिया था? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।